In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful। 10th क्लास का वीडियो लेसन स्टूडेंट्स आपके सामने है। आज हम पेज नंबर 110 पर ग्लॉसरी करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 की। तो ग्लॉसरी में फर्स्ट वर्ड जो है वो है जी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को उर्दू में कहते हैं ज़हनी रुझान, और जिसके लिए नेचुरल टेंडेंसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप अंडरलाइन कर लें और इतना ही काफ़ी है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। कुदरती सलाहियत, एप्टीट्यूड। कंसिडरेशन कहते हैं किसी चीज़ का ख्याल रखना यानी गौर व फिक्र करना। तो इसके लिए आप इतना कर सकते हैं, टेकन इनटू अकाउंट। टेकन इनटू अकाउंट का मतलब होता है कंसिडरेशन यानी गौर व फिक्र करना, जहन में रखना, ख्याल रखना। और नेक्स्ट वर्ड है डायनामिक। डायनामिक कहते हैं एक्टिव एंड चेंजिंग को, ऐसी चीज़ जिसके अंदर तब्दीली की जो है वो ख्वाहिश भी हो और चीज़ों की तब्दीली की तरफ जब रुझान पाया जाता हो तो उस दौर को कहा जाता है कि ये डायनामिक एज है यानी एक्टिव एंड चेंजिंग है। हर लम्हा चीज़ें और सूरत हाल बदलती जाती है। फिक्स का मतलब होता है एक जगह रुक जाना और परेशानी में आ जाना, स्पॉट ऑफ ट्रबल कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनोवेटिव। इनोवेटिव नएपन को कहते हैं जिसमें न्यू और क्रिएटिव चीज़ हो, नई भी हो और तख्लीकी भी हो, उसे इनोवेटिव कहते हैं यानी नयापन, उर्दू में आप लिख सकते हैं। मेयरली मतलब महज यानी ओनली, और रिजल्टेंटली मीन एज अ रिज़ल्ट भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एज अ रिज़ल्ट लिख लें या रिजल्टिंग फ्रॉम, ये दोनों ही आ सकते हैं यानी नतीजातन, इसका उर्दू में मीनिंग है। रिवार्डिंग का मतलब होता है इनाम के तौर पर देना, गिवन एज अ रिवार्ड, जो चीज़ इनाम के तौर पर दी जा रही हो। और उसके बाद है जी अगला वर्ड हमारा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस के लिए हम इम्पोर्टेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसको आप अंडरलाइन कर लें यानी अहमियत। और अगला वर्ड है ट्रेंड्स यानी रुझानात। करंट फैशन भी आप कर सकते हैं या ये मोड भी हो सकता है, अंदाज। करंट फैशन, ट्रेंड्स यानी रुझानात जो हैं वो यहाँ आप उर्दू में इसका मीनिंग लिखेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं हम वोकैबुलरी पर। आपके सामने वोकैबुलरी है सेम पेज पर। गिव मीनिंग ऑफ द ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। इसके मीनिंग आपने यानी सिनोनिम्स देने हैं। तो फर्स्ट वर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से मुराद नज़्म ज़ब्त भी होता है, लेकिन यहाँ डिसिप्लिन जब आ जाए तो उसके लिए शोबे यानी डिपार्टमेंट्स, तो ऊपर आप लिखेंगे डिपार्टमेंट्स। फ्लडेड का मतलब वैसे तो सैलाब आना होता है, लेकिन लेसन में उसने कहा कि जो लेसन में किस तरह यूज़ हुए हैं ये आप बताएं। तो फ्लडेड जो का लफ्ज़ जो लेसन में यूज़ हुआ है वो एक्चुअल में क्राउडेड के मायनों में यूज़ हुआ है, तो आप लिखेंगे क्राउडेड फ्लडेड का। और स्कोप का लफ्ज़ जो है वो यहाँ रेंज के हवाले से यानी यूज़ हुआ है, तो इसका मीनिंग रखेंगे रेंज। सिग्निफिकेंस का वर्ड यूज़ हुआ लेसन में अहमियत के तौर पर, ऊपर हम पढ़ आए हैं ग्लॉसरी में भी, तो लिखेंगे इम्पोर्टेंस। और अगला जो हमारा वर्ड है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब होता है रुझानात, यानी ऊपर हमने देखा ये ट्रेंड्स का आपके सामने ही है। ट्रेंड्स मीन करंट फैशन यानी मौजूदा फैशन या मौजूदा जो मोड होता है उसे ट्रेंड्स बोला जाता है। और नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है जी पाथवे। पाथवे जो होता है वो रास्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो रूट आप इसका मीनिंग लिखेंगे रूट। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी वोकैबुलरी। अब आप देखना है ये जो बी एक्सरसाइज है, यूज़ दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस, ये आपने नहीं करने क्योंकि हमारा 10th में सेंटेंसेस का क्वेश्चन नहीं होता। एडवांटेजियस, फ़ायदामंद, इनोवेटिव, नयापन, रिवार्डिंग आप पढ़ चुके हैं। एप्टीट्यूड और कंसिडरेशन ये वर्ड्स आप पढ़ चुके हैं, और इनके सेंटेंसेस की हमें ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि हमारा ये टॉपिक नहीं होता और ना ही एग्ज़ाम में ये आता है आपको। अब आते हैं जी एक्सरसाइज, ये जो है सी, इसको समझने की हद तक मैं आपको बता देता हूँ। ये सी, आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स आफ्टर कंसल्टिंग द डिक्शनरी। डिक्शनरी को आप कंसल्ट करें और देखें कि डिग्री और सर्टिफिकेट क्या होता है, डिप्लोमा और कोर्स क्या होता है। तो डिग्री जो होती है स्टूडेंट्स वो
कम अज़ कम 2 साल के अरसे की तालीम के लिए कम अज़ कम 2 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा का अरसा जो होता है वो पता नहीं होता, 4 भी हो सकता, 6 साल भी हो सकते हैं। डिग्री हासिल करने के लिए 5 भी लगते हैं, 3 भी लगते हैं, जो डिग्री लेवल होता है। और सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है वो तो 6 माह का भी हो सकता है, 1 माह का भी हो सकता है, और 1 वीक का भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं डिप्लोमा। क्या होता है डिप्लोमा? भी किसी ख़ास फील्ड के अंदर जब आप किसी ख़ास तौर पर कोई स्किल हासिल करते हैं, चाहे वो 6 माह की हो, चाहे 1 साल की हो, और उस स्किल को हासिल करने के बाद आप उस एग्ज़ाम देकर जो आपको सर्टिफिकेट हासिल होता है उसे डिप्लोमा बोला जाता है। और कोर्स जो होता है वो भी डिप्लोमा की तरह ही हो सकता है, लेकिन कोर्स जो होता है वो छोटे लेवल का होता है। वो 1 माह का और 2 दिन का भी हो सकता है, और कोर्स 1 दिन का भी हो सकता है, और उसके साथ भी आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट मिल जाता है। और ये भी किसी एक स्किल के हवाले से होता है कि एक ख़ास स्किल आप हासिल करते हैं, चाहे 2 दिन में हासिल कर लें, और उसका एग्ज़ाम पास करते हैं तो कहते हैं जी मैंने ये कोर्स किया हुआ। डिप्लोमा जो होता है वो ज़रा लेंथी होता है, और उसमें बाकायदा एक एग्ज़ामिनेशन जो है वो हेल्ड किया जाता है। और यूनिवर्सिटीज़ भी डिप्लोमास करवाती हैं, कोर्सेज़ भी करवाती हैं, लेकिन डिप्लोमा जो होता है उसका लेवल जो है कोर्स से बड़ा होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। अब आते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। ये जो डी एक्सरसाइज है, गिव अ नेम टू ईच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस। ये जो अफराद हैं इनको नाम दें। अ पर्सन हु रिपोर्ट्स फॉर अ न्यूज़पेपर, जो शख्स अखबारात के लिए ख़बरें दे उसे हम कहते हैं रिपोर्टर। तो आप यहाँ लिखेंगे रिपोर्टर। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मेंस हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मर्स एट अ कॉन्सर्ट, एक कॉन्सर्ट के अंदर जो शख्स इंट्रोड्यूस करवाता है अदाकारों को उसे हम बोलते हैं होस्ट, HOST, होस्ट। तो यहाँ आप लिखेंगे होस्ट, या एंकर भी लिख सकते हैं। आजकल एंकर का लफ्ज़ भी इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ एंकर की बजाय होस्ट ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस ही सिर्फ करवाता है। अगर वो आगे जाके इंटरव्यू भी ले तो फिर वो एंकर की शख्सियत के तौर पर सामने आ जाता है। अ पर्सन हु टेक्स चार्ज ऑफ अ स्कूल, स्कूल का चार्ज संभालता है ओवरऑल, और उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, PAL वाला प्रिंसिपल आप लिखेंगे। और नंबर 4 है अ पर्सन हु गिव्स एविडेंस इन द कोर्ट, अदालत में जो गवाही देता है, एविडेंस देता है, वो कौन होता है? सोचें ज़रा। वकील, लॉयर नहीं, जज नहीं, विटनेस होता है वो। तो आप लिखेंगे यहाँ विटनेस। और नंबर 5 है अ पर्सन हु रिपेयर्स बूट्स एंड शूज़, बूट्स एंड शूज़ को रिपेयर करने वाले शख्स को हम कॉबलर बोलते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे कॉबलर। तो ये आपका पेज जो है 101 ये कंप्लीट हो गया है। और अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने नंबर 6 है अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ प्लांट्स, पौधों की साइंस में जो महारत रखने वाला शख्स है उसे हम बॉटनिस्ट कहते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे बॉटनिस्ट। और नेक्स्ट एंड लास्ट है इसका अ पर्सन हु डिज़ाइंस बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स की डिज़ाइनिंग करने वाले शख्स को हम आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आर्किटेक्ट। स्टूडेंट्स, अब आते हैं ग्रामर की तरफ। आपके इस चैप्टर की जो ग्रामर है पेज नंबर 112 पर है, और इसमें सबसे पहले हमारे सामने है नाउन क्लास। नाउन क्लास क्या होता है? क्लास जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ज़हन में रखिए। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, और क्लास जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, और वो पार्ट ऑफ द लार्जर सेंटेंस होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है क्लास। और एक सेंटेंस के अंदर मोर देन 1 क्लासेस हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, आमतौर पे 2 होती हैं, और 1 होती है, 2 होती हैं, और 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हम इस ग्रामर वाले पार्ट में ये देखेंगे कि ये नाउन क्लास क्या होती है, उसका फंक्शन क्या है, वो शुरू कहाँ से होती है, और फिर इसकी एग्जांपल्स का हम जो है वो एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नाउन क्लास क्या होती है। नाउन क्लास ये होती है कि एक वो
फंक्शन कर रही होती है, उसका फंक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट का होता है या ऑब्जेक्ट का होता है। किसके अंदर? सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस के अंदर नाउन क्लास फंक्शन करती है सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर। फिक्रे के या तो वो शुरू में आ जाएगी तो सब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन कर रही होगी, और जब बाद में आएगी, एंड पे आएगी, तो ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन कर रही होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये नाउन क्लास जो होती है वो शुरू कहाँ से होती है फिक्रे के अंदर। ये आपने वर्ड्स जो है वो जेन में रखने हैं। वर्ड्स सच एज हाउ, हाउ का लफ्ज जेन में रखें, दैट जेन में रखें, वट, वट एवर, वेन, वेयर, विच, हुएवर, होम, हु, हुज या वाई। ये अल्फाज जब मिड ऑफ द सेंटेंस में आ जाएं तो आप इनके अगले पार्ट को जब आप देखें तो वो अगला पार्ट जो होता है वो हमेशा नाउन क्लास कहलाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, दैट यू एस्केप्ड इंजरी, आप इंजरी से बच गए, ये हाईलाइट हुआ है। अमेज्ड मी, इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। तो ये जो क्लास है ये है जी आपकी नाउन क्लास, यहाँ से लेके दैट से लेके इंजरी तक, और यहाँ ये फंक्शन कर रही है सब्जेक्ट का, क्योंकि फिक्रे के शुरू में आ गई है और सब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है। दैट यू एस्केप्ड इंजरी, आप इंजरी से बच गए। अमेज्ड मी, इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। तो ये जो क्लास है ये नाउन क्लास है। क्यों नाउन क्लास है भाई? कि क्योंकि ये दैट से शुरू हो रही है, दैट से स्टार्ट हो रही है। अब आप दूसरा सेंटेंस ज़रा देखिएगा। यहाँ हमने देखा था कि ये शुरू होगी इन अल्फाज से, ये वाले अल्फाज जो होंगे वो नाउन क्लास बनाएंगे, तो ये दैट से शुरू हो गई थी। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज, दैट आई शैल गेट अ प्राइज जो है ये बोल्ड वर्ड में लिखा हुआ है, ये है आपकी नाउन क्लास। और यहाँ ये नाउन क्लास जो है वो फंक्शन कर रही है ऑब्जेक्ट का, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आई हुई है। आई एक्सपेक्ट, मुझे तवक्को है कि मैं एक इनाम हासिल कर लूँगा। अब आप ज़रा ये वाली क्लास अगर शुरू में लगा लेंगे, दैट आई शैल गेट अ प्राइज आई एक्सपेक्ट, तो फिर भी इसने नाउन क्लास ही रहना है, क्योंकि इसने शुरू दैट से ही होना है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स दो देखी, और इन एग्जाम्पल्स के बाद हम आगे कुछ सेंटेंसेस हैं उनके अंदर हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी नाउन क्लासेस पिक करेंगे। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर ए, पिक आउट द नाउन क्लास इन ईच सेंटेंस। इसमें नाउन क्लास पिक करें। आई ऑफन वंडर, मैं अक्सर हैरान होता हूँ, हाउ यू आर गेटिंग ऑन, कि आप कैसे गुजारा कर रहे हैं। ये देखिए हाउ, हाउ का लफ्ज हाउ से शुरू होकर हाउ यू आर गेटिंग ऑन जो है ये नाउन क्लास है। आगे आप इसके नाउन क्लास इसको शो कर दें, ये नाउन क्लास है, क्योंकि ये देखिए ये हाउ से शुरू हो रही है। उसने कहा था कि इन अल्फाज से जो शुरू होगी वो नाउन क्लास होगी, ये नाउन क्लास। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, दैट शी वुड कम, दैट शी वुड कम, ये नाउन क्लास है। देखिए दैट से शुरू हो रही है। स्टूडेंट्स अब आते हैं सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। आई वांट टू सी व्हाट हैड हैपेंड, तो ये देखिए व्हाट हैड हैपेंड, तो ये क्लास व्हाट से शुरू हुई। और नंबर 4 सेंटेंस है, ही नोटिस्ड, उसने गौर किया, दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, कि क्लॉक रुक चुका था। देखिए दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, तो ये आपकी दैट से शुरू हो गई है, दैट्स वाई ये एक नाउन क्लास है। अब आप देखेंगे इसमें एक इस तरफ भी क्लास आ रही है, इसे ये देखिए, आई ऑफन वंडर, शी रिप्लाइड, आई वांट टू सी, ये मेन क्लास है। ही नोटिस्ड, ये मेन क्लास कहलाती है। और इस सेंटेंस में भी देखेंगे, ही कुड नॉट डिसाइड होम ही शुड एड्रेस फर्स्ट, वो फैसला ना कर सका कि वो पहले किससे बात करे, तो होम ही शुड एड्रेस जो है ये देखिए होम से शुरू हो रही है, तो ये एक नाउन क्लास है। और ही कुड नॉट डिसाइड जो है ये एक मेन क्लास है। तो ये जो क्लासेस हैं जो इस लफ्ज़ से शुरू हो रही है नाउन क्लासेस कहलाती हैं। लेकिन नाउन क्लास के साथ साथ ये डिपेंडेंट क्लासेस भी कहला सकती हैं, क्योंकि ये मेन क्लास पे डिपेंड करती हैं।
अगर इनको अलहदा से पढ़ा जाए और मेन क्लास को ना पढ़ा जाए तो फिर इसके मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाते। तो दैट्स वाई ये डिपेंडेंट क्लास भी कहलाती हैं सम टाइम। लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक है कि ये नाउन क्लास है, क्योंकि नाउन का काम कर रही है फंक्शनली, ये नाउन क्लासेस है। फंक्शनली ये क्या है? नाउन क्लासेस। और ये जो क्लासेस हैं ये इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। और इन पांचों सेंटेंसेस के अंदर ये जो क्लासेस हैं, जो नाउन क्लासेस, वो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुई हैं, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल इनको नहीं किया गया हुआ इन 5 सेंटेंसेस के अंदर।